हेलो स्टूडेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो एडजस्टमेंट हमने सारे देख लिए। एक वीडियो के अंदर हमने सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन देख ली। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो था वो हमने देख लिया कि किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी हमने देख लिया कि रीवैल्यूएशन जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज से किस तरह से करना है, क्या जर्नल एंट्रीज उसके लिए पास होगी, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे और कैसे होंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो था वो हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उसकी भी एंट्रीज हमने देख ली, किस तरह से उसको अकाउंट के अंदर शो करना है वो सब हमने देख लिया। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो हमारा ड्यू रहा है। मैं अभी इस वीडियो के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अभी सीबीएसई ने जो 30% कोर्स रिड्यूस किया है, उस 30% जो कोर्स रिड्यूस किया उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो अभी उन्होंने डिडक्ट कर दिया। यानी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस, इसलिए हम उस टॉपिक को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली आपको टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और हो सकता है उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी हो। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का आते ही आता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन फिक्स है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी इससे पहले वो जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक से आ रहा था, यानी उसके अंदर भी बनाना आपको वही अकाउंट है लेकिन उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। लेकिन अभी जैसा सीबीएसई ने 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें से 30% कोर्स रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ कोरोना डिजीज की वजह से 30% कोर्स रिड्यूस किया है, तो अभी ये टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन इस टॉपिक के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आगे वाले जो कोर्सेज होंगे या आगे आने वाले ईयर्स के अंदर ये सारी चीजें वापस ऐड हो जाएंगी, तो वो वीडियो आगे बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल ये सिंपल जो 4 एडजस्टमेंट हमने पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये सारी चीजें हो और बोर्ड एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन का वेटेज जो है वो है 8 मार्क्स। क्लियर? तो अभी हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 फ्रॉम PS ग्रेवल 2019 एडिशन, पेज नंबर 5.96। क्वेश्चन नंबर मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 67। ध्यान से समझना, 8 मार्क्स का सवाल है। अगर समझ में आ गया तो 8 मार्क्स पूरे हैं, नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जो एडजस्टमेंट हमने अभी तक पढ़े हैं उन सारे एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर करके एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profit and losses in the ratio of 2:3 as on 31st March 2016 is given below। आपको एक क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरह से। ये बैलेंस शीट जो है मधु और विधि की है। मधु एंड विधि आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्लियर? एंड बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 31st March 2016। ये बैलेंस शीट गिवन है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, ध्यान से समझनी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner on 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri is admitted as a new partner and after the admission of Gayatri the new profit sharing ratio will be 2:3:5। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। क्लियर? यहाँ तक ओल्ड क्या था 2:3 बिटवीन द मधु एंड विधि and new profit sharing ratio is 2:3:5 between Madhu, Vidhi and Gayatri। Clear? चलिए आगे देखते हैं। Gayatri bought ₹4 lakh as her capital। Gayatri bought ₹4 lakh as her capital। गायत्री अपनी कैपिटल के लिए 4 लाख रुपीस लेकर के आ रही है। क्लियर? एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और गुडविल में जो भी उसका शेयर होगा वो भी वो कैश में लेकर के आएगी। तो 2 चीजें लेकर के आ रही है वो, एक तो 4 लाख रुपीस फॉर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, वो हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ गुडविल कितना क्या है वो। आगे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म की गुडविल दे रखी है हमारे को कितनी? 3 लाख रुपीस।
किसकी गुडविल दी हुई है? फर्म की गुडविल दी हुई है 3 लाख रुपीज। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी चाहिएगी? गायत्री की। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 26,000। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू जो है, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, वो 26,000 रुपीज कम लिखी हुई है। अंडर वैल्यूड बाय 26,000 मतलब 26,000 रुपए से कम लिखी हुई है। अब कम लिखी हुई तो उसको बढ़ाएंगे वापस, तो क्या हो जाएगा? हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर 26,000 रुपीज कम लिखी हुई है, तो सही करने के लिए 26,000 इंक्रीज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है हमारी, एसेट्स इंक्रीज हो रही तो हमारे को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है आपको। कितना परसेंट? 5%। किसका? डेटर्स का। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। बैलेंस शीट के अंदर देखिए सभी, बैलेंस शीट के अंदर हमारे को यहां पर दिया हुआ है डेटर्स, यहां दिया हुआ है डेटर्स। कितने दिए हुए हैं डेटर्स? 3 लाख रुपीज। इसमें से लेस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000 रुपीज। दिख रहा है सभी को? बैलेंस शीट के अंदर हमारे को डेटर्स गिवन है 3 लाख रुपीज और इसके अंदर से प्रोविजन लेस कर रखा है 10,000 रुपीज का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे को बोला था यहाँ पर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। 5% मेंटेन करना आपको। तो डेटर्स कितने गिवन है? 3 लाख रुपीज। 3 लाख का 5% कितना होगा? 3 लाख का 5% कितना होगा? 15,000 रुपीज। कितने होंगे? 15,000। लेकिन उसमें से ऑलरेडी कितना बना है प्रोविजन? प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 10,000 रुपीज का। लेकिन आपको बनाना कितना है? टोटल 15,000 का। तो 5,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 3 लाख रुपीज का 5% कैलकुलेट किया तो वो आता है 15,000 रुपीज। 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है तो 5,000 का प्रोविजन और बना लेंगे। क्लियर? तो 5,000 रुपीज का हमारे को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वो लॉस कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिख लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, देयर वाज अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन। वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम अराइज हुआ है वो है 6,000 रुपीज का। अभी हमारे को बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ नहीं है। अगर रिजर्व दिया हुआ होता तो ये जो 6,000 रुपीज का जो क्लेम अराइज हुआ है, सबसे पहले हम उस रिजर्व में से उसको अमाउंट को एडजस्ट कर देते और रिमेनिंग जो रिजर्व का अमाउंट बचता वो हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमारे को रिजर्व गिवन नहीं है, तो ये टोटल 6,000 रुपीज का जो क्लेम अराइज हुआ है वो सारा का सारा फर्म के लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि वर्क्समैन को पेमेंट करना पड़ेगा 6,000 का। तो ये प्रोविजन जो है वो 6,000 रुपीज का लॉस है। तो इसको हम सीधा कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्लियर सबको क्वेश्चन? चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हमारे को करना है। स्टूडेंट, जो स्टेप्स में बता रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऊट पटांग चलते रहोगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले कौन सा अकाउंट बना लिया, फिर पता लगा रहे हैं तो वर्किंग नोट तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, फिर वापस वर्किंग नोट बना रहे, फिर नया अकाउंट बना रहे, फिर कह रहे हैं अरे यार ये चीज तो मैं भूल गया। तो एक सीधा सा फंडा दे रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देना उसको। जो स्टेप्स बता रहा हूं स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। क्या करना है? सबसे पहले आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते ही, बड़ा क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि गुडविल की जो ट्रीटमेंट होगा, गुडविल की जो एंट्रीज पास होगी वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसके लिए जब रिक्वायरमेंट रहेगी तो सबसे पहले वर्किंग नोट डालो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। अब देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे को ओल्ड पीएसआर दे रखा था 2:3, न्यू पीएसआर भी गिवन था 2:3:5। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 2:3, न्यू था 2:3:5, फॉर्मूले में रखा मैंने। मधु एंड विधि दोनों का कैलकुलेट होगा सैक्रिफाइस। ओल्ड 2/5 एंड 3/5 और न्यू 2/3/5 यानी 2/10 और 3/10 दोनों का सॉल्व किया इसको, आंसर आया 2/10 और 3/10 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:3
3। समझ में आया सबको? ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूला पुट किया, फिगर्स रखे, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 2:3। फर्स्ट चीज हो गई हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन। क्लियर सबको? चलिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या करना है? सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो आपको करना है गुडविल का। क्या करना है? गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बढ़ती है? गुडविल बढ़ती है। गुडविल के अलावा कुछ भी आइटम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल और केवल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में ही यूज लिया जाता है, बाकी कोई भी आइटम जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो? गुडविल के लिए। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन में देखिए था आपको गुडविल को क्या गिवन था। क्वेश्चन में आपको दे रखा था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म की गुडविल कितने पर वैल्यूड हुई है? 3 लाख रुपीस पर। लेकिन हमारे को किसकी गुडविल चाहिए? गायत्री की। जो न्यू पार्टनर आ रही है गायत्री, उसकी गुडविल चाहिए। गायत्री कितने शेयर के लिए आई थी? 5/10 शेयर के लिए दे रखा है। न्यू पीएसआर 235, तो गायत्री का शेयर कितना है? 5/10। फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपीस और गायत्री एंट्री हो रही है उसकी 5/10 शेयर के लिए, तो गायत्री की गुडविल आ जाएगी। ये देखिए इधर मैंने गायत्री का शेयर कैलकुलेट कर लिया गुडविल के अंदर। गायत्री शेयर इन गुडविल 3 लाख रुपीस टोटल गुडविल थी, उसमें गायत्री के शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया यानी 5/10 से, तो आंसर कितना आ गया? 1,50,000 रुपीस। ये क्या आ गया? 1,50,000। ये आ गया गायत्री का शेयर किसमें? गुडविल के अंदर। कैलकुलेशन हो गई गुडविल की। चलिए अब इसकी एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे को कि गायत्री ब्रिंग्स ₹4 लाख एज हिज कैपिटल एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द गुडविल। 4 लाख रुपीस तो ला रही थी गायत्री कैपिटल के लिए, तो एंट्री कर देते हैं इसकी। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 4 लाख रुपीस। किसकी एंट्री है ये? कैपिटल लाने की। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीस। ये तो हो गई एंट्री कैपिटल के लिए। फिर दूसरी एंट्री हमारे को करनी है गुडविल के लिए, क्योंकि गुडविल का शेयर भी कैश में लानी थी। गायत्री का शेयर कितना था गुडविल के अंदर? 1,50,000। तो एंट्री करते हैं इसकी भी। फर्स्ट एंट्री क्या होती है अगर गुडविल कैश में लेकर के आते हैं तो? फर्स्ट एंट्री क्या होती है अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो? फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये मैंने एंट्री कर दी यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। कितना शेयर था गुडविल में? 1,50,000। ये आ गया 1,50,000। क्लियर यहां तक? ये हो गई गुडविल लाने की एंट्री। फिर गुडविल कैश में लाने के बाद में जो सेकंड एंट्री हम लोग पास करते हैं वो सेकंड एंट्री क्या होती है? जो गुडविल कैश में लेकर के आया है उस गुडविल को हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहे हैं? पार्टनर्स दोनों कर रहे हैं, मधु एंड विधि। किस रेशियो में? 2:3 रेशियो के अंदर। तो 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 के अंदर। तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग में थी मधु और विधि, तो दोनों के नाम लिख करके एंट्री कर लेंगे। 60,000 90,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने? 2:3 में, विच इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड ट्रीटमेंट खत्म, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया सेकंड। तो क्या क्या किया हमने? सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। 2 ट्रीटमेंट हो गए। थर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और उसके लिए हमारे को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट स्टेप हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट बना लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हमारे को पता है कि हम डीआर साइड में तो लिखते हैं सारे लॉसेस और सीआर साइड में लिखते हैं सारे प्रॉफिट्स। चलिए अब हमें जाना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे में दिया, उसमें दिया हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹26,000। लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹26,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अंडर वैल्यूड किया गया था 26,000।
तो अभी उसको सही करने के लिए वापस बढ़ाएंगे तो 26,000 रुपीज का हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर लिखते हैं तो ये लिख दिया मैंने बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपीज। क्लियर। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ था हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमारे को दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर 3 लाख रुपीस के और उसी के जस्ट नीचे हमारा प्रोविजन लेस किया हुआ था 10,000 रुपीस का। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको 3 लाख रुपीस पर 5% कैलकुलेट करना है। 3 लाख का 5% कितना हो गया 3 लाख का 5% 15,000 जिसमें से ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब कितना और रिक्वायर्ड है 5,000 रुपीस का। ये लिख लिया मैंने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000 रुपीस। समझ में आया कैसे आया। 3 लाख रुपीस का 5% कैलकुलेट किया 15,000 होता है। 10,000 ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें और कितना बनाना रहा ओनली 5,000। ये 5,000 मैंने यहां लिख दिया लॉस है हमारे इसलिए। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देयर इज ए क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन रुपीज 6,000 रुपीज का क्लेम अराइज हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए और क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं पर भी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है। तो ये पूरा 6,000 रुपए जो है 6,000 रुपीज जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा लॉस। तो इसको भी इधर लिख लेंगे टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम रुपीज 6,000। आगे समझ में ये हो गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। तीन इंफॉर्मेशन थी तीनों इंफॉर्मेशन हमने याद की। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस है तो लॉस के अकॉर्डिंग। फिर डीआर की टोटल की 26 सीआर की टोटल की 26,000 उसमें से डीआर वाली टोटल ये दोनों 5,000 और 6,000 11,000 माइनस कर दिए 26,000 माइनस 11,000 रिमेनिंग 15,000। ये 15,000 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 15,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहा मैंने रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल ये सारी चीजें ओल्ड पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्सेप्ट गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर जो थी वो सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा सारी चीजें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड के अंदर। तो ये 15,000 रुपीज जो है ओल्ड पीएसआर में बांट करके लिख देंगे किसमें मधु और विधि के अंदर। तो मैंने 15,000 रुपीज को मधु और विधि में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 2:3 विच इज अवर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3 में तो आंसर आया 6,000 9,000 टोटल इक्वल कर दिया। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। क्लियर। 26 यहाँ 26,000 डिफरेंस जो भी निकाला वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवैल्यूएशन कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट हिस्से पर आते हैं। नेक्स्ट हिस्से होती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। फॉर्मेट बना लिया मैंने मधु विधि एंड गायत्री पर्टिकुलर मधु विधि गायत्री पर्टिकुलर मधु विधि एंड गायत्री सीआर साइड डीआर साइड। अब इसमें अमाउंट क्या क्या लिखना है तो स्टूडेंट जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इसके अंदर लिखना है बैलेंस। ये कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो सबसे पहले बैलेंस आपको इसके अंदर लिखना है इस नाम से बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बाय बैलेंस बीडी के नाम से कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो लिखेंगे हम। अभी अमाउंट आएगा कहां से बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल दे रखी होगी। जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी उस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के नाम से ये दोनों के बैलेंस दे रखे होंगे मधु और विधि का। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल दे रखी है मधुस कैपिटल एंड विधिस कैपिटल। अमाउंट दे रखा है 5,20,000 एंड 3 लाख रुपीस। मिला बैलेंस शीट के अंदर 5,20,000 मधुस कैपिटल 3 लाख रुपीस विधिस कैपिटल दिया हुआ है तो मधु और विधि का अमाउंट लिख लिया हो गया बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद में अब हमारे जो एडजस्टमेंट हमने किए थे उन एडजस्टमेंट को केवल इसके अंदर ट्रांसफर करना है। क्या करना है बैलेंस लिखने के बाद में जो भी एडजस्टमेंट्स हमने अब तक किए हैं उन सारे एडजस्टमेंट को यहां केवल ट्रांसफर करना और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब क्या क्या एडजस्टमेंट किया था हमने देखिए सैक्रिफाइस में रेशियो कैलकुलेट किया था। चलो रेशियो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर हमने कैपिटल की एंट्री पास की थी एंट्री कैपिटल की क्या थी कैश टू गायत्रीज कैपिटल। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं गायत्रीज मतलब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट क्या लिखा हुआ है
कैश, तो किस नाम से आ जाएगा, बाय कैश के नाम से। इसके अमाउंट में गायत्री का था तो गायत्री के अंदर लिख लेंगे 4 लाख रुपीस। समझ में आया कुछ? एंट्री कर रखी थी हमने कैश टू गायत्रीज कैपिटल, तो गायत्रीज कैपिटल अकाउंट बन रहा उधर, तो हम क्या लिख लेंगे, बाय कैश, ये लिख लिया बाय कैश, और गायत्री के कॉलम में अमाउंट लिख लिया 4 लाख रुपीस। एक एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट था हमारा गुडविल का, ये एंट्री ट्रांसफर होगी क्या इसके अंदर? नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आया इस एंट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट एंट्री ये होगी, ये ट्रांसफर होगी है, देखो गुडविल अकाउंट टू एम्स कैपिटल टू वीज कैपिटल, तो क्या लिखोगे, बाय गुडविल, ये लिख लिया। नेक्स्ट बाय गुडविल 60,000 90,000 इन मधु एंड विधि, 60,000 90,000 इन मधु एंड विधि। समझ में आया? ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया उस तरह बाय गुडविल के नाम से 60,000 90,000 इन मधु एंड विधि, ये 60 90 मधु और विधि के अंदर लिख दिए। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स कैपिटल का नाम दिख रहा है कहीं पर? ये दिख रहा है, देखो है पार्टनर्स कैपिटल का नाम, क्या नाम है, टू एम्स कैपिटल टू वीज कैपिटल। तो आप किस नाम से लिखोगे इसको, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। तो ये मैंने लिख दिया इधर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना 6,000 एंड 9,000, ये 6,000 एंड 9,000। यहां तक कंप्लीट हो गए सारे एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट बच रहा हमारा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स। मैंने कहा था सारे एडजस्टमेंट आएंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो कर दीजिए उसका ट्रीटमेंट, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार आपके दिमाग में सारे एडजस्टमेंट जो है वो आ जाने चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एक भी एडजस्टमेंट रह गया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा इधर। दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को बिना ही बोले आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को बिना ही बोले डिस्ट्रीब्यूट करना है, भले ही क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो। तो अभी हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर है या नहीं है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। तो देखिए आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हमारे को रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। बैलेंस शीट में रिजर्व, जनरल रिजर्व के नाम से 30,000 रुपीज का है। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रॉस में। किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रॉस में। इधर दिया हुआ लाइबिलिटी साइड में, तो इस तरफ क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लिखा मैंने, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 रुपीज था, डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 रुपीज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स यानी मधु और विधि के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने पर अमाउंट आता है 12,000 एंड 18,000। वापस रिपीट कर रहा हूं, जनरल रिजर्व इस तरफ दिया हुआ है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी होता है, इधर आ गया क्रॉस में। ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओल्ड रेशियो था 2:3, 30,000 रुपीज का अमाउंट था जनरल रिजर्व का। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3 में, आंसर आ गया 12,000 एंड 18,000। अब हो गए सारे एडजस्टमेंट। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, गुडविल की एंट्री यहां ट्रांसफर भी कर दी। थर्ड, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया और उसका जो प्रॉफिट लॉस आया वो भी ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट था इधर लॉस में ट्रांसफर हुआ, ये भी अगर लॉस होता इस तरफ ट्रांसफर हो जाता। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, सीआर साइड की टोटल कर लेंगे, तीनों की इंडिविजुअल। तो हमने सीआर साइड की तीनों की इंडिविजुअल टोटल कर ली। उस टोटल में से डीआर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो टोटल हमें माइनस करनी है। क्या करना है, सीआर की टोटल में से डीआर में अगर कुछ अमाउंट लिखा हुआ है तो उसकी टोटल को माइनस करना है, और जो बच जाए, बैलेंस जो बच जाता है उसको हमें लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो इधर डीआर में कुछ भी नहीं था, तो जो मैंने टोटल की तीनों की वो टोटल इधर बैलेंस के नाम से आ गई, और टोटल हमने क्या कर दी, तीनों की इक्वल कर दी। समझ में आया, सीआर की टोटल की, डीआर वाला माइनस किया, जो कुछ था नहीं, तो सारा का सारा अमाउंट बैलेंस सीडी के नाम से आ गया। ये बैलेंस सीडी जो है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, जो कहां ट्रांसफर होगी, बैलेंस शीट के अंदर। अब जो आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओगे, उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर ये कैपिटल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स आपको करने हैं
वो मैंने आपको बता दिए, सारे एडजस्टमेंट आपको चेक कर लेना एक बार, तो फटाफट आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बाकी आप कंफ्यूज होते रहोगे क्या बाकी रह गया, क्या रह गया, क्या बाकी है, क्या नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्टूडेंट लास्ट जो हमें प्रिपेयर करनी है वो है हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। स्पेस नहीं है मेरे, मैं थोड़ा उधर से क्लियर कर रहा हूं ताकि अपन रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है वो बना लेते हैं। तो मैं ये आपके ये कैलकुलेशन यहां से हटा देता हूं, ये एंट्रीज भी हटा देता हूं, चलो हमारा अकाउंट रह जाएंगे और हम यहां पर बना लेते हैं अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है वो आफ्टर द एडमिशन ऑफ गायत्री। ठीक है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट इज ऑन, जो भी आपकी डेट दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। चलिए, ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड, ये हो जाएगी आपकी एसेट साइड। अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या करना है? रिवाइज्ड बैलेंस शीट में जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के अंदर चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस करके लिखना है। अदरवाइज सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है। क्या करना है? जिनकी वैल्यू में चेंज हुए वो तो चेंज करके लिखना है, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहां पर, तो अब वो वापस बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो वापस बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है, क्योंकि वो कहां एडजस्ट हो गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर? करें बैलेंस शीट स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में हमारे को क्या क्या दे रखा है? पहले हम लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे को गिवन था मधुस कैपिटल एंड विधिस कैपिटल। मधु और विधि की कैपिटल गिवन थी जो हमने यहां ट्रांसफर कर दी, तो इनको एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास नई कैपिटल आ गई। तो अब कौन सी कैपिटल ट्रांसफर होगी? ये वाली कैपिटल अब बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। अब 3 लोगों की है, तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, मधु, विधि और गायत्री, तीनों की कैपिटल डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं। 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख रुपीज। तीनों की टोटल जो होगी वो बाहर लिख लेना, टोटल हो जाएगी टोटल आ रही है 14,15,000 रुपीज। ये हो गई कैपिटल तीनों की। समझ में आया? कैपिटल में चेंज करके बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर लिख लेना है। फिर सेकंड आइटम हमारे को दिया हुआ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को क्या किया था हमने? यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ये, तो वापस अब नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट था बिल्स टेबल। बिल्स टेबल में कोई चेंज हुआ क्या? कहीं पर नहीं हुआ, तो बिल्स टेबल वापस क्या करेंगे? एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं बिल्स टेबल 1,50,000 रुपीज। तो स्टूडेंट लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होगी। लायबिलिटी साइड में केवल ये 2 ही 3 आइटम्स है, वो हमने लिख लिए यहां पर। अब आते हैं हम असेट साइड के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले दिया हुआ 3 लाख रुपीज का। क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज हमारे को ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर 3 लाख रुपीज दिए हुए हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग में क्या चेंज हुआ था? ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू थी 26,000 से, हमने तो उसको बढ़ाया था, तो वापस बढ़ा दो यहां पर भी 26,000 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 3,26,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूज को हमने इंक्रीज कर दिया बाय ₹26,000। नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी में कोई चेंज था क्या? मशीनरी में कोई चेंज नहीं था, एज लिख देते हैं इसको वापस 2,80,000 रुपीज। मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो मशीनरी को एज इट इज वापस कॉपी पेस्ट कर दिया हमने 2,80,000। नेक्स्ट हमारा स्टॉक। आई थिंक स्टॉक के अंदर भी कोई चेंज नहीं था, तो उसको भी वापस एज इट इज लिख देंगे 80,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद में डेटर्स। डेटर्स हमारे को गिवन थे 3 लाख रुपीज के, और इसमें से लेस कर रखा था प्रोविजन 10,000 रुपीज का। ये हमारे को बैलेंस शीट में दे रखा है। डेटर्स गिवन है 3 लाख रुपीज, प्रोविजन उसमें से लेस कर रखा है 10,000 रुपीज का। लेकिन हमने 5,000 रुपीज से प्रोविजन और बढ़ाया था। 10,000 तो पहले था, 5,000 का हमने और बनाया था, क्योंकि 3 लाख का 5% कैलकुलेट करने के लिए बोला था उसने। तो 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो अभी यहां पर कितने माइनस हो जाएंगे?
15,000 रुपीज। कैसे आया पता लगा? 10,000 तो पहले से दे रखे थे यहाँ पर, 5,000 हमने और बनाया था प्रोविजन, टोटल 15 हो गया। लेस कर दोगे कितना बचेगा? 2 लाख 85,000। समझ में आ गया? चलिए अगला लास्ट दे रखा है बैंक बैलेंस। बैंक दे रखा है हमारे को 50,000 रुपीज का। ये 50,000 रुपीज बैंक के नाम से लिख देते हैं। कंप्लीट यहां तक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी वो सब हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, अब कोई ऐसी असेट्स या लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी लेकिन अब अराइज हुई है या अब रिकॉर्ड हुई है, तो वो हमारे को पता यहां से लग जाएगा, उसको भी हमें बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो आपको इसके अंदर कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी। देखिए ये रहा, वर्क्स में कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज का, बैलेंस शीट में था क्या? नहीं था, लेकिन अब क्लेम लेना पड़ेगा तो किस साइड में आ जाएगा? ये लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज, यहां लिख लेना है। दूसरा, जब फर्म में गायत्री एंटर हुई थी तो दो चीजें लेकर के आई थी, एक तो लाई थी वो कैपिटल और दूसरी लाई थी वो गुडविल। लाई थी दोनों, कैपिटल और गुडविल, और दोनों किस में लाई थी? कैश में। किस में लाई थी? कैश के अंदर। हमने बैलेंस शीट में कहीं कैश लिखा क्या? नहीं लिखा, तो अब लिखना पड़ेगा। तो ये हम लिख लेते हैं यहां पर कैश इन हैंड या कैश। कितने रुपए लाई थी? 4 लाख रुपीज लाई थी वो कैपिटल के लिए, और 1,50,000 किसके लिए लाई थी? गुडविल के लिए। देखा है क्वेश्चन के अंदर आपने? ये देखिए, ये बाय कैश के नाम से 4 लाख रुपीज तो ये लेकर के आई थी, और एक गुडविल का अमाउंट 150 लेकर के आई थी जो पार्टनर्स के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 90 और 60। तो टोटल कितने लेकर के आई वो? 5,50,000 रुपीज। हो गया सब एडजस्टमेंट। अब आप अपनी बैलेंस शीट की टोटल कर लीजिए, दोनों साइड की बैलेंस शीट की जो टोटल आएगी वो इक्वल आएगी। नहीं आ रही है तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ करी आपने, तो वो गड़बड़ एडजस्ट करके आपको ढूंढ के निकालनी है कि कहां हमने गलती की और कहां मिस्टेक्स हो रही है। क्लियर क्वेश्चन? चलिए एक छोटी सी और चीज और, अभी जैसे हमने कैश इन हैंड के नाम से लिखा है, जो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट को कैश में लेकर गई थी वो, आप चाहें तो इन दोनों अमाउंट को इस बैंक के अंदर एड करके भी लिख सकते हैं। क्या आप चाहें तो ये दोनों अमाउंट जो है इसको बैंक के अंदर एड करके भी यहां शो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने पहले एंट्रीज पास की थी, कैश टू कैपिटल, कैश टू गुडविल, वहां पर कैश की जगह पर बैंक लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी एंट्री बोल रहा था तो मैं बोल रहा था कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट या कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो आप कहीं पर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको कैश के नाम से अलग से शो किया, आप चाहें तो बैंक में एडजस्ट करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एंट्री के अंदर वहां पर बैंक लिखना पड़ेगा। मैंने जब एंट्री की थी तो मैंने कैश लिखा था, इसलिए मैंने इसको कैश के नाम से लिख दिया। क्लियर? तो एडमिशन वाले चैप्टर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां जब कैश और बैंक आएगा तो समझ जाना उसके अंदर आपको दो एडजस्टमेंट करना है, एक तो कैपिटल का और दूसरा गुडविल का। कैपिटल का तो हमेशा होगा क्योंकि कैपिटल हमेशा केस में लाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली। गुडविल कभी केस में लाता है कभी नहीं लाता है, तो जब भी गुडविल केस में लाए तब आपको केस के अंदर गुडविल का अमाउंट ऐड कर देना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें एड लेस करने के बाद में आपकी बैलेंस शीट जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट आपने देख लिया, पार्टनर्स कैपिटल आपने देख लिया, बैलेंस शीट सीख लिया आपने कैसे क्या बनानी। और मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारी चीजें थी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी था, रिवोल्यूशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट भी था, और बाकी चीजें जो है अपने नॉर्मल क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कैलकुलेशन है वो सब थी। तो ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें सारी चीजें आ गई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बाकी के इससे रिलेटेड क्वेश्चन और हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर कोई दिक्कत है मैसेज फोन कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए बना देंगे। क्लियर? कॉपी कीजिए इसको।